आप समझो मेरी बात को कि आपको ऐसा तो आपकी परीक्षाएं क्यों ली जाती है, आपकी परीक्षाएं क्यों ली जाती है। मुझे पता है कि तेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं ली जा रही है और तो वो उस समय में से पसार भी हो रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि परमात्मा की तुझ पे नजर है, परमात्मा की तुझ पे नजर है। अब तेरे पास क्या है वो तेरे दिमाग से निकल गया। अभी दिक्कत है कि इसको बचाऊं कैसे मैं सब चीजों को, या तो ज्यादा दिक्कतें ना आए, समझे। तो आप उसके लिए ज्यादा मेहनत करोगे तो आप अपने कर्म के अधीन जीवन जियोगे तो दिक्कतें हैं। कर्म के अधीन, आप परमात्मा के अधीन हो जाइए, परमात्मा के शरणागत हो जाइए। परमात्मा के शरणागत जैसे हुए, उनका जैसे भजन शुरू किया, भजन की प्रक्रिया मेरे हिसाब से थोड़ी अलग है। वो भी भजन है ना, भीतर होता है, भजन बाहर नहीं होता है, भजन भीतर होता है, वही सच्चा भजन। बाहर तो एंटरटेनमेंट है, बाहर एंटरटेनमेंट है, भीतर भजन होता है, वो परमात्मा सीधा सुनता है। तो वो जो प्रक्रिया है ना बेटा, पूरी जो प्रक्रिया है परमात्मा की शरणागत होने के बाद, परमात्मा के शरणागत होने के बाद चीज क्या होती है कि आपका जो दिमाग है उसमें ऐसे विचार आएंगे कि आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें आती जाएगी, क्योंकि आपने कुछ धारणा कर ली है ना, तो पूरी सृष्टि आपको मदद करने के लिए आपके पीछे लग जाती है। क्योंकि पंच महाभूत का शरीर है, ये पंच महाभूत है, पंच महाभूत का शरीर है। जिस दिन छूटेगा उस दिन इसमें भी लीन हो जाएगा, फिर जो आत्मा है उसमें लीन हो जाती है, आप समझे। तो आप जो अपने को जो कार्य सौंपा गया है, उनकी शरणागत होने के बाद दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं ना, वो परमात्मा ने दिए हुए होते हैं। तो आप ऐसा सोचो नहीं कि पर्याप्त हो गया उसी में खुश रहना है, उसी में खुश रहना है जो पर्याप्त है, पर उसको बचा के तो रखना पड़ेगा ना, बराबर। ये बात हुई संसार की, ये बात हुई संसार की। आप भागोगे ही, मैं कितना भी समझाऊंगा, मैं भी भागूंगा, आप भी भागोगे, सब भागेंगे, ठीक है। पर सही मायने में हासिल क्या होगा, सही मायने में प्राप्त क्या होगा, सही मायने में आप लेके क्या जाओगे। आपने बोला मुझे अभी कि पर्याप्त है उसी से खुश रहना है, तो फिर आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे। तो आप आगे बढ़ के लेके क्या जाओगे, पैसा कमाने के लिए भागोगे, पूरी जिंदगी उसके पीछे भागे, फिर बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए उसके पीछे, पैसे के पीछे दौड़। मतलब कि आपने स्वयं के लिए क्या कहा, क्या किया। स्वयं के लिए तो कुछ नहीं किया ना। आपको लगेगा कि ये पूरा संसार, ये कलयुग का प्रभाव है बेटा, ये कलयुग का प्रभाव है। और आप समझे कि जो आप सोचते हो ना, वो सोच को बंद करने के लिए आपको श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, उनका नाम भजन करना पड़ेगा। और नाम जप से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है, वो आपकी अंतर आत्मा को झंझोड़ के रख देगा, ऐसा झंझोड़ेगा कि आपको पता नहीं है। मैं अनुभव कर रहा हूं हर एक चीज का, क्षण प्रति क्षण परम आनंद में रहता हूं, परम आनंद में जो है उसी में खुश हूं। क्या होता है, मुझे आपका काम करना है, मुझे परमात्मा का काम करना है, मैं वही कर रहा हूं। मैंने तो उनको सौंप दिया है खुद को, पर आपका कार्य करने के लिए जो मुझे आपने जो काम सौंपा है उसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। मैं एक जगह पे बैठा रहूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो परमात्मा का कार्य क्या होता है, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना है, पक्षी है, जानवर है, सब उनको खाना खिलाना है। मनुष्य में कई लोग ऐसे हैं कि उनको खाना भी नसीब नहीं होता है, उनको खाना खिलाना है। जो माता पिता अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पाते हैं, उनकी शादी करवानी है, ये परमात्मा का काम है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको पढ़ाना है, ये परमात्मा का काम है। प्रकृति को बचाना परमात्मा का काम है। ये सब काम के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं ये सब आपके कार्य कर सकूं। फिर आपकी जवाबदारी उनकी हो जाती है,
आपकी जवाबदारी उनकी हो जाती है। अर्थ के बगैर तो कुछ होगा नहीं। परमात्मा के नाम पे अपने को तो पैसे चाहिए नहीं, हाँ, लूट करनी नहीं है। परमात्मा के नाम से तो हम पैसे कमाएंगे नहीं, हमको तो मेहनत करनी है। हमारा जो काम है उसी में मेहनत करेंगे। अपने जो कमाएंगे, जिसने कमा के दिया है, ये सब सृष्टि उसी की है, कण कण में कृष्ण है, तो वो ही करवाएंगे ना जो करवाएंगे। तो जो भी आएगा, जो भी अपने पास रहेगा, है, आएगा, आगे आएगा, वो सब परमात्मा है, परमात्मा का ही है। तो परमात्मा के ऊपर न्योछावर कर दो। आपका ही आपके लिए खर्च करना है। मेरा जीवन ऐसा है, मैं जो भी कमाता हूँ उसके लिए कमाता हूँ। मेरा तो वो देखता है और चलता है, और अच्छे से चलता है। और मेरे द्वारा कईयों का भी चलता है। वो परमात्मा करवाते, वो परमात्मा का काम है। तो उनकी जब शरण प्राप्त होती है तो हमको इतना वो मजबूत बना देते हैं कि आप सोचोगे नहीं भैया। आप खाली इतना सोचोगे कि मैं मेरा कर लूं, मैं मेरे बच्चों का कर लूं, तो होने से रहा। आप कुछ लेके नहीं जा पाओगे। और ऐसे तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे अकड़ के चलने वाले लाखों खरबों सालों से आए चले गए, किसी को कुछ मिला नहीं, कुछ लेके नहीं गए। आपकी 5वीं पीढ़ी, आपके दादाजी का नाम पता है आपको? 10वीं पीढ़ी का नाम पता है? तो हमारे दादा का नाम हमको पता नहीं है तो हमको भी लोग भूल जाएंगे ना। तो हमको आगे कैसे याद रखेंगे कोई? जब हम हमारे लिए नहीं, परमात्मा के लिए जिएंगे, हम किसी और के लिए जिएंगे। हम हमारे खुद के लिए जिए तो क्या जिए, किसी और के लिए जी के तो देखो भैया। वो जो किक है, वो जो अंदर परम आनंद है, वो ये संसार के ऊपर का जो दिव्य संसार है ना, उसकी अनुभूति करवाता है। यही तो परम आनंद है। राधे राधे।